अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। भाई साहब, आज हम बात करने जा रहे हैं इस स्पेशल वीडियो में कि जितनी भी 6 फ्रेंचाइजीज हैं वो किन किन प्लेयरों को रिटेन करने वाली है वापस से अपनी टीम में। काफी ज्यादा स्पेशल जो है वो वीडियो लेके आए हो, आपने जो है वो एंड तक देखना है। आपकी जो फ्रेंचाइज है, आपका जो प्लेयर है, आपने कमेंट्स बॉक्स में जो है वो लाजमी बताना है। पूरी जो है वो रिटेंशन आपके साथ जो है वो लेकर आ चुका हूँ एक बार फिर से एक वीडियो के अंदर। पहले मैंने अलग अलग जो है वो वीडियो फोरकास्ट की थी कि ये टीम इसको रिटेन कर सकती है, लेकिन इस वीडियो में भाई साहब सब टीमों की रिटेंशन जो है वो इकट्ठी जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो भाई शुरू करते हैं आप वीडियो को। पिछले साल भी आपने देखा था कि कितने प्लेयरों को जो है वो रिटेन किया था हर फ्रेंचाइजीज ने, और काफियों को रिलीज भी किया गया था। लेकिन इस साल भाई साहब फॉर्मूला काफी ज्यादा जो है वो बिगड़ने वाला है, क्योंकि काफी प्लेयर जो है वो आपको बाहर होते हुए दिखाई देंगे, काफी प्लेयर अंदर होते हुए दिखाई देंगे। तो सोफा 8 प्लेयर जो है वो मुझे डिसाइड करने हैं कि 8 प्लेयरों कौन कौन से जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब बढ़ते हैं कराची किंग की तरफ, जो हमारी फ्रेंचाइज रहने वाली है लाइटों का शहर यानी कि रोशनियों का शहर। कराची से स्टार्ट कर लेते हैं। कराची के प्लेयरों की अगर बात की जाए तो इनके अंदर भाई साहब हैदर अली, इमाद वसीम। हैदर अली की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी कराची किंग उन्हें रिटेन करने के लिए जाएगी। अपना जो हैदर अली है वैसा प्लेयर मैं समझता हूं कि किसी भी फ्रेंचाइज के पास मौजूद नहीं है बैटिंग क्लास। चाहे वो पिछले साल परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कराची किंग चाहेगी कि उन्हें दोबारा से रिटेन किया जाए, इसके अलावा कि रिलीज किया जाए। बहुत मुश्किल है कि इनको जो वो रिलीज किया जाए। पहला जो है वो बंदा ये हो गया जिनको रिटेन करने जा रही है कराची किंग। इसके अलावा इमाद वसीम जो कि कैप्टन रहने वाला है, ये भी रिटेन रहेंगे अपनी टीम के साथ। मोहम्मद आमिर ये भी आपके जो वो रिटेन होते हुए दिखाई देंगे टीम में। इसके अलावा शुएब मलिक जो है वो रहने वाले हैं, इनको भी रिटेन किया जाएगा कराची किंग की तरफ से। आमिर यामीन, इसके अलावा मीर हमजा को भी जो वो रिटेन करेंगे। पिछले साल इंजर हो गए थे जिसकी वजह से आधा पीएसएल छोड़ना पड़ा था, लेकिन इस साल आपको पूरा का पूरा पीएसएल जो वो खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं मीर हमजा। इसके अलावा आपके शर्जील खान रहने वाले हैं, और नंबर आखिरी पर यानी कि नंबर 8 पर आपके कासिम अकरम रहने वाले हैं, जो कि इनका रिटेंशन का भाई साहब हिस्सा रहने वाला है इस साल पीएसएल साल सन 2024 के अंदर। अब अगली फ्रेंचाइज की तरफ हम चल लेते हैं। तो अगली हमारी फ्रेंचाइज रहने वाली है मोहम्मद रिजवान की, यानी कि मुल्तान सुल्तान। भाई साहब एक टाइटल भी अपने नाम कर सकी है, हर साल अलग क्रिकेट खेलती है मुल्तान सुल्तान। भाई साहब पिछले साल टॉप एज अ टॉप भी मुल्तान सुल्तान ने जाकर दिखाया था कि क्रिकेट जो है वो किसको कहते हैं और किस तरीके से खेली जाती है। तो इनकी रिटेंशन देख लेते हैं, ये किन किन को भाई साहब अपनी टीम में दोबारा से रिटेन करने जा रही है। सोफा कैप्टन जो है वो इनके रहने वाले मोहम्मद रिजवान। इसके अलावा खुशदिल शाह को भी ये रिटेन करेंगे अपने टीम में। इसके अलावा रायली रूसो को भी ये रिटेन करने की कोशिश करेंगे, कोशिश का बल्कि कर ही लिया एक तरीके से रिटेन इन्होंने। इसके अलावा शान मसूद का कह रहे हैं कि शान मसूद बाहर जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है कि शान मसूद को ये बाहर करें, रिलीज करें। शान मसूद को भी ये रिटेन करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनका ओपन डिपार्टमेंट काफी बेहतर रहने वाला है। आप मोहम्मद रिजवान और शान मसूद को साथों साथ लगा लें जो ओपन करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपके जो है वो शाहनवाज धानी रहने वाला है, जिन्होंने पिछला पीएसएल कम खेला था। उंगली की जो है वो फ्रैक्चर की वजह से पीएसएल बाहर हो गए थे, यानी कि आधा पीएसएल ही खाली खेल सके थे आपके शाहनवाज धानी। इनको दोबारा से रिटेन करने की तरफ जाएगी मुल्तान सुल्तान। इसके अलावा अगले प्लेयर की बात करें तो टिम डेविड रहने वाले हैं। काफी जो है वो जोर रहेगा मुल्तान सुल्तान का, इनको भाई साहब दोबारा से अपनी रिटेंशन जो है वो लिस्ट में डाला जाएगा, और डालेंगे भी से इनको रिटेंशन लिस्ट में। इसके अलावा अब्बास अफरीदी रहने वाले हैं, और सबसे आखिर में भाई साहब हमारे पास मौजूद हैं एहसान उल्लाह, जिनको रिटेन करने के लिए जाएगी। काफी बेहतरीन बॉलिंग करके दी थी एहसान उल्लाह ने लास्ट सीजन जो है वो मुल्तान सुल्तान को। अगली फ्रेंचाइज की तरफ बढ़ते हैं। इनके पूरे 8 प्लेयर मैंने कर दी। हर फ्रेंचाइज के मैं इसी तरीके से 8 जो प्लेयर रखूंगा जो रिटेन करने वाली हैं टीमें कुछ ही दिनों के अंदर। अब अगली फ्रेंचाइज की तरफ बढ़े तो हमारी रहने वाली हैं लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर भाई साहब किन किन प्लेयरों को जो है वो अपनी तरफ दोबारा से रिटेन करने जा रही हैं, कौन कौन हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर सोफार हमने रखा है राशिद खान को यहाँ पर, क्योंकि राशिद खान को ये सबसे पहले रिटेन करेंगे। भाई साहब पिछले साल इनके स्क्वाड में राशिद खान थे, तो भाई साहब फाइनल तक भी भाई ये गए थे, और क्या बॉलिंग की थी राशिद खान ने पिछले साल आकर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अब्दुल्ला शफीक को ये रिटेन करेंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हैरी ब्रोक को ये रिटेन करने के लिए जाएंगे। इसके अलावा चौथे नंबर पर भाई कामरान गुलाम, 5वें पर भाई साहब जमान खान, 6ठे पर भाई जम शाहीन शाह अफरीदी, फिर डेविड विसे, फिर उसके अलावा भाई साहब एक और इनका प्लेयर हारिस रऊफ, जिनको भाई साहब ये डायमंड कैटेगरी में रख के इनको भी अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। यानी कि सबके जो है वो 8 प्लेयर मेरे को
कवर करने हैं। हर टीम के 8 प्लेयर कवर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक आध इनका और प्लेयर भी आ जाएगा। तकरीबन लाहौर कलंदर के मैंने पूरे 7 रखे। आपने अगला जो वो प्लेयर खुद ही कमेंट्स करके बताना है कि मैं इनका कौन सा रखूँ। इसके अलावा आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ बढ़ लेते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किस किस को भाई साहब अपनी टीम में रिटेन करने वाली है। तो सबसे पहले नंबर पर कप्तान जो है वो अपना शादाब खान रहने वाले हैं, आपको दिखेंगे प्लेटिनियम कैटेगरी में। इसके अलावा आसिफ अली भाई साहब, क्या बैटिंग है आसिफ अली की, इनको भी जो है वो नहीं छोड़ेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। बार ऐसे छोड़ना इनको खतरे से खाली रहेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको भी भाई साहब अपने साथ रखने वाली है। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर और आजम खान आपके उस तरफ चले गए, आप समझ लें, लेकिन फिर भी मैं इनको अभी भी गिनती कर रहा हूँ क्योंकि पूरे तरीके से बार तो नहीं किया है ना, अभी 90% चांसेस है, लेकिन चले ही गए तो चलो ये 2 जो है वो चले गए उस तरफ। नसीम शाह को जो है मैं इधर लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा फ़हीम अशरफ, इसके अलावा हसन अली, कॉलिंग मुनरो, इसके अलावा पाउल स्टर्लिंग। यहाँ से आपने जो है वो एक प्लेयर कम कर लेना है, आजम खान, और आजम खान की जगह आपने भाई साहब यहाँ पर रख लेना है नसीम शाह को। अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर नसीम शाह को रखना है। आजम खान को यहाँ पर मैंने कट लगा दी है, आजम खान की जगह नसीम शाह आ चुका है पूरे तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इस तरीके से इनका कुछ रिटेन पल्ला लेने वाला है। कॉलिंग मुनरो, पाउल स्टर्लिंग, भाई साहब क्या बैटिंग है इनकी, इनको भी जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। कॉलिंग मुनरो, पाउल स्टर्लिंग को आप 6 ओवर खिलाकर देख लें भाई साहब, आपको बता देगा कि वो किस तरीके का प्लेयर है, वो कौन सी क्रिकेट खेलता है। खाली 6 ओवर में भाई साहब आपको पावर प्ले में 60 से 70 रन भी निकाल कर दे सकता है पाउल स्टर्लिंग। अब अगली फ्रेंचाइज की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी रहने वाली है पेशावर ज़ल्मी, जिनकी रिटेंशन के हवाले से जो मैं बात करूंगा कि किस किस को रिटेन करने वाली है। सबसे पहले नंबर पर मैं बाबर आजम को रखूंगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर भाई साहब मैं रखूंगा सैम अयूब को। तीसरे नंबर पर रखूंगा भाई सलमान इरशाद को, यहाँ पर मैंने रखा है। बॉलिंग अटेम्प्ट भी भाई साहब इनका कमाल का बनाना है। इसके अलावा टॉम कूलर कैडमोर को भी रखूंगा। शरफैन रुदरफोर्ड पिछले साल खेले थे, उनको मैं फिल वक्त जो बार कर रहा हूँ, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी इनकी, ये बार जाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा वहाब रियाज भी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसके अलावा मोहम्मद हारिस और आमिर जमाल, मतलब इनके प्लेयर जो वो कुल मिला के 3 से 4 जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मोहम्मद हारिस को भी ये रिटेन करेंगे। हसीब उल्लाह को भी जो है वो यहाँ पर रिटेंशन में जो है वो मिला देंगे, और एक आध जो है वो बाहर का प्लेयर भी ये पकड़ेंगे जो रिटेंशन अपनी टीम के अंदर बनाए रखेंगे। लेकिन मैं फिल वक्त कम प्लेयर पेशावर ज़ल्मी की इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि इनको बॉलिंग अटेम्प्ट यहाँ से खुद ही बनाना है। खुरम शहजाद को भी ये अपनी टीम में दोबारा से जो वो करेंगे, यानी कि रिटेन खुरम शहजाद भी आपको लिस्ट ऑन द लिस्ट नजर आ रहे होंगे। कम प्लेयर भले मैंने रखे, लेकिन बाकी ये जो प्लेयर आएंगे ना, अब जिस फ्रेंचाइज के मैं यानी कि 5 प्लेयर 4 प्लेयर रख रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। आपने जो वो कमेंट्स में बताना है कि किसको जो वो रिटेन करना चाहिए इन 4-5 के अलावा पेशावर ज़ल्मी को। मेरे जो एक्सपेक्टेशन है वो मैंने आपको बताई, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि किन किन को भाई साहब ये रिटेन कर सकती है। तो इस तरीके से पेशावर ज़ल्मी इन लड़कों को जो है वो यहाँ पर कवर करने वाली है रिटेंशन लिस्ट के अंदर। इसके अलावा अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी फ्रेंचाइज रहने वाली है आपकी कोयटा ग्लेडिएटर्स, यानी कि कोयटा ग्लेडिएटर्स भाई साहब किस किस को जो है वो रिटेन करने वाली है। काफ़ी बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर रहने वाला है क्योंकि इनकी रिटेंशन भी भाई साहब काफ़ी पंगे में पड़ी हुई है फिल वक्त। तो सबसे पहले नंबर पर भाई साहब ये मोहम्मद नवाज की तरफ जाएंगे। इसके अलावा उमर अकमल को भी सुनने में आ रहा है कि भाई अपनी तरफ रिटेन करेंगे एक बार फिर से। फिर विल स्मिथ को भी ये रिटेन करने के लिए तैयार हुए पड़े पूरे तरीके से। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद जो कि भाई साहब हमारे ऑलराउंडर हैं, वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के अंदर ऑलराउंडी पूरे तरीके से इन्होंने परफेक्ट दिखाई कि भाई मैं भी ऑलराउंडर हूँ और मैं भी कर सकता हूँ। इसके अलावा आगे बढ़े तो उसके अलावा जो है वो रहने वाले हैं आपके जेसन रॉय, मोहम्मद हसनैन, फिर सरफराज अहमद, नवीनुल हक। जेसन रॉय को तो ये लाजमी अपनी टीम में दोबारा शामिल करेंगे, लेकिन इनके अलावा यहाँ पर इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इनको मिल जाएगी। इनको जो बैटिंग लाइनअप मिलने वाली है भाई साहब उसमें रहने वाले हैं आपके जो है वो आजम खान को तो आप जानते ही कि इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ के यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं क्योंकि नसीम शाह यहाँ से कन्वर्ट मार दिया है, तो उनका प्लेयर आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर देना। इस तरीके से जो कुछ इनकी रिटेंशन जो है वो रह सकती हैं हर टीम की अपनी अपनी, जो मैंने आपको बताई। और बाकी ये जो है वो कैटेगरीज के हिसाब से रहने वाली है। प्लेटिनियम जो वो डायमंड, इसके अलावा आपके गोल्ड से भी ले सकते हैं, इमर्जिंग और जो वो सुप्रीमियम से भी जो है वो आप उठा सकते हैं। इन कैटेगरियों से ये प्लेयर रहने वाले हैं, बड़े बड़े प्लेयर ही मैंने रखे हैं, ये जो है वो रिटेंशन बन सकती हैं। बाकी जिन टीमों के जो प्लेयर मिस हुए हैं वो आपने खुद जो है वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है, और आपने खुद भी जो है वो रिटेंशन रखनी है खुद ब खुद ही। ये नहीं कि मैंने अगर कोई टीम के प्लेयर कम गिने तो वो आपके लिए गिने कि आप भी जो है वहाँ पर कोई अपना रिटेंशन रख सकते हैं।
जितनी मेरे से हुई, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनको जो है वो रखेगी, दोबारा से रिटर्न करेगी, वो मैंने आपको बताया। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।